गंधर्व एक ऐसी योनि है जिसके बारे में सभी व्यक्ति सुनकर रोमांचित हो उठते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में गंधर्वों को स्वर्गीय संगीतकार, योद्धा, संदेश वाहक के रूप में वर्णित किया गया है। गंधर्व जितने ही कला और संगीत प्रेमी होते हैं, उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली योद्धा और दिव्य कलाओं के महारथी होते हैं। गंधर्व अपनी संगीत, युद्ध कला और दिव्य रूप के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दिव्य रूप को देखकर अप्सराएं उन पर मोहित हो उठती हैं। गंधर्व जहाँ स्वर्ग के वातावरण को आनंदित बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी शक्तियों से पराजित किया है। तो आज हम इस वीडियो में गंधर्वों के बारे में 10 प्रमुख फैक्ट्स को जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, देवताओं के दरबारी गायक। गंधर्वों को स्वर्गीय संगीतकार कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के दरबार में संगीत प्रस्तुत करते हैं। इंद्र के दरबार में उनका संगीत स्वर्ग के वातावरण को आनंद से भर देता है। वे वीणा, मृदंग, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्रों के अद्भुत वादक होते हैं। उनका संगीत इतना प्रभावशाली होता है कि वे देवताओं की तपस्या और ध्यान को गहरा करने में सहायता करता है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में कहा जाता है कि गंधर्वों का संगीत सृष्टि की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वे सृष्टि में आनंद और प्रेम की ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। त्रिसेन, तुम्बुरु और हरिकेश जैसे कई गंधर्व देवताओं की सभा में शामिल होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ब्रह्मदेव की मानसिक संतान। हिंदू पुराणों में वर्णित है कि गंधर्वों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के मन से हुई थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मनोरंजन प्रदान करने और स्वर्ग को संगीत और आनंद से भरने के लिए गंधर्वों को उत्पन्न किया था, और ब्रह्मा जी ने ही उन्हें संगीत और कला का ज्ञान प्रदान किया था, क्योंकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन को आनंद और प्रेम से भरने का था। इसीलिए गंधर्वों को ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोहरी शक्तियाँ। गंधर्व जितने ही कला और संगीत प्रेमी होते हैं, उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली योद्धा और दिव्य कलाओं के महारथी होते हैं। वे मायावी युद्ध कलाओं के विशेषज्ञ होते थे, जिससे वे अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। चित्रसेन गंधर्व को दिव्य युद्ध कला में निपुण माना जाता है। उन्होंने अर्जुन को गायन और युद्ध कला में कौशल बनाया था। गंधर्वों के पास ऐसी शक्तियाँ थी जिनसे वे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे और किसी को भी क्षण भर में पराजित कर देते थे। गंधर्व वे अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते थे और कहीं भी आ जा सकते थे। इसीलिए गंधर्वों को केवल कलाकार के रूप में नहीं बल्कि योद्धा के रूप में भी देखा जाता है। जब दुर्योधन ने चित्रसेन नामक गंधर्व की भूमि पर जबरदस्ती प्रवेश किया तो दुर्योधन और कर्ण को गंधर्वों ने पराजित कर दिया और अंत में दोनों को बंदी बना लिया था। फैक्ट नंबर 4, गंधर्व लोक में निवास। गंधर्वों के निवास स्थान को गंधर्व लोक कहा जाता है। यह स्थान स्वर्ग का ही एक भाग है, लेकिन इसे विशेष रूप से संगीत और नृत्य कला का स्वर्गीय केंद्र माना जाता है। गंधर्व लोग दिव्य सुंदरता से भरे होते हैं और वे एक रमणीक स्थान पर रहते हैं जहां हर समय संगीत गूंजता रहता है। गंधर्व लोक में ही अप्सराओं का भी निवास स्थान माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, अमृत के रक्षक। गंधर्वों को अमृत की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। अमृत एक दिव्य पेय होता है जिसे पीकर देवता अमर हो जाते थे। गंधर्वों को ये दायित्व दिया गया था कि वो अमृत को असुरों से और अन्य दुष्ट शक्तियों से बचाएं। अमृत रस केवल देवताओं और कुछ विशिष्ट ऋषियों के लिए ही आरक्षित था। इसीलिए गंधर्वों का कार्य केवल संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा थे। फैक्ट नंबर 6, इंद्र के दूत। गंधर्वों को देवताओं और मनुष्य के बीच संदेश वाहक की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। कई बार वे राजाओं और ऋषियों के पास जाकर देवताओं की इच्छा को प्रकट करते थे। गंधर्व ने देवताओं के कहने पर ही अर्जुन को स्वर्गीय संगीत और दिव्य ज्ञान की जानकारी दी थी। फैक्ट नंबर 7, रूपवान और शक्तिशाली। गंधर्वों को अत्यंत सुंदर और तेजस्वी माना जाता है। वे सौंदर्य, संगीत और दिव्यता के प्रतीक होते हैं। उनकी उपस्थिति मनुष्यों और देवताओं को आकर्षित करती थी। उनका शरीर प्रकाशमान और दिव्य आभा से भरा होता था और ज्यादातर अप्सराएं गंधर्वों से ही विवाह करती थी। फैक्ट नंबर 8, अर्ध देवता माने जाते हैं गंधर्व। गंधर्वों को पूर्ण रूप से देवता नहीं बल्कि अर्ध देवता माना जाता है। वे स्वर्ग में निवास करते हैं लेकिन पूरी तरह अमृतत्व नहीं है। वे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच रहते हैं और कभी कभी मानव रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए वे देवताओं और मनुष्य के बीच एक मध्यवर्ती वर्ग माने जाते हैं। कई ऋषि मुनि गंधर्वों को सिद्ध करने के लिए अपने शिष्यों को मंत्र शिक्षा भी देते थे, जिसके वे माध्यम से उनके दैवी शक्तियों का प्रयोग कर अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते थे। फैक्ट नंबर 9, अप्सराओं के पति। गंधर्वों की पत्नियां अप्सराएं होती थी जो स्वर्ग की नर्तंगनाएं मानी जाती थी। अप्सराओं और गंधर्वों को संबंध संगीत और नृत्य के
दिव्य संगम का प्रतीक है। अप्सरा स्वर्ग में नृत्य करती थी, जबकि गंधर्व संगीत बजाते थे। उदाहरण के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं प्रसिद्ध थी। फैक्ट नंबर 10, ऋषि मुनियों से टकराव। कई बार गंधर्वों का ऋषियों और राजाओं से टकराव भी हुआ है। विश्वामित्र और गंधर्वों के बीच संघर्ष हुआ था, जब गंधर्वों ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी। कुछ गंधर्वों को ऋषि द्वारा श्रापित किया गया था, जैसे दुर्वासा ऋषि ने एक अप्सरा और गंधर्व को श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अप्सरा को मकरी और गंधर्व को राक्षस कालनेमी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो ये थे गंधर्वों के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स।